Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning Activities with RM. Only learning, nothing else. Today's our topic is present perfect continuous tense. So first of all, we will see its basic sentence structure. Basic sentence structure मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में प्लस हैज या हैज ऑब्लिक हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी विल यूज हैज। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यूज का प्रयोग हैज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बीन का प्रयोग निश्चित किया जाता है, चाहे है चाहे है, इनके बाद बीन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर यानी ऑब्जेक्ट के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस ऑब्लिक फॉर का प्रयोग किया जाता है। ये समय को दर्शाते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में प्लस टाइम, सिंस फॉर के बाद में क्या आएगा, टाइम आएगा। ठीक है, अब देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन पहचान, हिंदी में कहते हैं पहचान। जिन हिंदी वाक्यों में से रहा है ऑब्लिक कॉमा से रही है कॉमा से रहे हैं कॉमा से रहा हूं कॉमा से रही ये शब्द है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंत में आते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं, से रही हूं शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। एज जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, दिनेश 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। दिनेश 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, दिनेश है। सब्जेक्ट क्या है, दिनेश है। और कोई नाम क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे, हैज। दिनेश हैज, उसके बाद में प्लस बीन, दिनेश हैज बीन। उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ रहा है। तो पढ़ना अंग्रेजी में कहते हैं रीड, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगी रीडिंग। दिनेश हैज बीन रीडिंग। ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्या है, पुस्तक, तो ए बुक। दिनेश हैज बीन रीडिंग ए बुक। उसके बाद में सिंस या फॉर, तो 2 घंटे से क्या है, एक अनिश्चित समय है। इससे पता नहीं चलता है कि कौन से 2 घंटे है, इसलिए यहां हम प्रयोग करेंगे फॉर का। दिनेश हैज बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 घंटे को कहते हैं 2 आवर्स। ये हो गया सेंटेंस, दिनेश हैज बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, यानी दिनेश 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। 2 घंटे से के लिए फॉर का प्रयोग होता है। अगर ये वाक्य इस प्रकार होता कि दिनेश 2 बजे से, अगर घंटे की जगह होता बजे, तो हम प्रयोग करते किसका, सिंस का। फिर वाक्य किस प्रकार बनता, दिनेश हैज बीन
यहाँ सिंस का प्रयोग होता। फॉर और सिंस के प्रयोग का मैं आपको एक अलग से वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन से निश्चित समय होते हैं और कौन से अनिश्चित समय होते हैं, कहाँ हम सिंस का प्रयोग कर सकते हैं और कहाँ फॉर का। उसके बाद में अगली चीज है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इस टेंस में हैज, बीन, ऑब्लिक, हैव, बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन, अगर प्लूरल है तो हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है मेन वर्ब। मेन वर्ब जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। तो इस टेंस में वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ये बेसिक रूल्स है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। इन्हीं के आधार पर हम अब आगे देखेंगे कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, मतलब हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में किस प्रकार अनुवाद करते हैं। आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। टेंस जो है प्रत्येक टेंस को आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है। इतना ही नहीं है कि आपने हेल्पिंग वर्ब याद कर ली या मेन वर्ब याद कर ली, उससे काम नहीं चलता है। जब हम वाक्य बनाकर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तभी अच्छा नॉलेज मिलता है, उससे ज्ञान ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए हर चीज़ को बहुत गहनता से पढ़े, अलग अलग प्रकार के वाक्य बनाए, चारों प्रकार के वाक्य बनाए, तब जाकर परफेक्शन आएगी। अब देखते हैं सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं। हाउ टू मेक सेंटेंस। पहला सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस टाइम। दूसरा सेंटेंस होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज या हैव, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम, उसके बाद में टाइम। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज या हैव, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में यहाँ बीन और बीन। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। तीसरा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी
उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अंत में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसके द्वारा हम प्रश्नवाचक वाक्यों को आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चौथा वाक्य होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसको हम इस प्रकार बनाएंगे हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब देखते हैं एक वाक्य लेते हैं हिंदी का और इन स्ट्रक्चर्स के माध्यम से उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। हिंदी का वाक्य लेते हैं, वह सोमवार से, वह सोमवार से ग्रामर सीख रहा है, सीख रहा है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ ही, ये ही आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार क्या बनाएंगे हैज या हैव। ये क्या है सिंगुलर है तो आ गया हैज। उसके बाद में बी, उसके बाद में सीखना को अंग्रेजी में कहते हैं लर्न। ये आ गया LEARNING लर्निंग। ही हैज बीन लर्निंग ग्रामर सोमवार से। तो से समय को इंडिकेट करता है और यहाँ सोमवार के लिए आएगा सिंस, क्योंकि डे का नाम हो, अगर दिन का नाम हो तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार के लिए नेम ऑफ फिक्स डे के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ही हैज बीन लर्निंग ग्रामर सिंस मंडे। ये इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बन गया ये पहला सिंपल सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, वह सोमवार से ग्रामर नहीं सीख रहा है, नहीं सीख रहा है। वह सोमवार से ग्रामर नहीं सीख रहा है। ये रहा स्ट्रक्चर, इसके हिसाब से बना लो। सिंपल से सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट ही, उसके बाद में हैज सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए, उसके बाद में नोट, उसके बाद में बी, ही हैज नोट बी, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लर्निंग। ही हैज नॉट बीन लर्निंग ग्रामर सिंस मंडे, सिंस मंडे। तीसरा सेंटेंस होगा, क्या वह सोमवार से ग्रामर सीख रहा है। क्या वह सोमवार से ग्रामर सीख रहा है। प्रश्नवाचक वाक्य है तो शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो हैज ही बीन, उसके बाद में हैज ही बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लर्निंग, हैज ही बीन लर्निंग ग्रामर सिंस मंडे। अंत में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने किस हिंदी के वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। सबसे पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आ गया सब्जेक्ट,
उसके बाद में आ गया बी, उसके बाद में आ गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद में आ गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आ गया टाइम सिंस या फॉर, और उसके बाद में टाइम क्या है मंडे। नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा क्या वह सोमवार से ग्रामर सीख रहा है? क्या वह सोमवार से ग्रामर नहीं सीख रहा है? नहीं सीख रहा है। वह सोमवार से ग्रामर सीख रहा है, सिंपल सेंटेंस है। वह सोमवार से ग्रामर नहीं सीख रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है। क्या वह सोमवार से ग्रामर सीख रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वह सोमवार से ग्रामर नहीं सीख रहा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसको हम इस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। ये रहा स्ट्रक्चर, हैज प्लस सब्जेक्ट ही नॉट बी लर्निंग ऑब्जेक्ट ग्रामर सिंस, और टाइम क्या है मंडे। अंत में क्वेश्चन मार्क। तो दिस वाज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप इन स्ट्रक्चर के माध्यम से, इन फॉर्मूलाज के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का प्रयास करें, तो आप आसानी से टेंस को सीख सकते हैं। और मेरे साथ जुड़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।